हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी 18 मार्च को क्लास 9 के हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देख सकते हैं मातृभाषा हिंदी जो आप सभी लोगों को 18 मार्च को एग्ज़ाम है, एनुअल एग्जामिनेशन देख सकते हैं क्लास 9th वालों का। ये सेम टू सेम पेपर जो है 18 मार्च को आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं 2026 का ये बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। तो सभी लोग फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चलेगा और एग्ज़ाम में सारा का सारा क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए, आप सभी लोगों को 100 यहाँ पर प्रश्न दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को खंड अ मिलेगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो मुंशी जी के बड़े भाई याद रखिएगा, मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा थे। ऑप्शन नंबर 1 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो याद रखिएगा, मगध की प्राचीन राजधानी पटना थी। दूसरा का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते हैं। तो 3 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योग शास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। यही पेपर आपको जो है 18 मार्च को देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ग्राम गीत है। तो ग्राम गीत याद रखिएगा हृदय की वाणी है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कूड़ रही थी। तो ऑप्शन नंबर 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा, बिरजू की माँ। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किसने कहा देख दीदिया मलेटरी टोपी। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपिया ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर पूछ रहा है कि बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मखनी फुआ का घर है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया। तो भारत में पहली बार सिनेमा याद रखिएगा 6 जुलाई 1896 ईस्वी को दिखलाया गया था। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता था। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अष्टावक्र लेता था। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। तो नर्स ने माँ को पुकारा था। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनाया पोलनाया के लिए खाना हुए। तो राइट आंसर जो है 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूसी मित्र यूरा के साथ। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गोवा चोरापुंजी की वर्षा किस तरह मरुभूमि में क्या बरसाता है। तो राइट आंसर जो है 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरज। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जसडोल का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जसडोल का अर्थ है प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल है, उसे यात्रा करने से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय रेलें हमें। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निर्दय बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पूछ रहा है कि निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में भटकते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जीप लगी हुई थी। 18 नंबर प्रश्न है शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर है। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है
कि रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलने की बात करते हैं। तो 19 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वाधीनता के पाठ को। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा है, तो 20 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों को बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही याद रखना है। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितने पुस्तकें थे। तो राइट आंसर जो है 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23,000 पुस्तकें थी। 22 नंबर प्रश्न है लीलावती कितने वर्षों के बाद नैहर लौटी है। तो ऑप्शन नंबर 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 13-14 वर्षों के बाद नैहर लौटी है। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता, किस पाठ की पंक्ति है। तो ये याद रखिएगा, अष्टावक्र पाठ की ये पंक्ति है। 24 नंबर प्रश्न है अब कैसे छूटे राम नाम रह लगी पद के रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर 24 का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रैदास। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पूछ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और याद रखिएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है रहीम का क्या अर्थ है। तो रहीम का याद रखिएगा जो दया करे, ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर 28 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, प्रिय प्रवास। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पलक पावड़े के रचयिता है। तो पलक पावड़े के रचयिता याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ऑप्शन नंबर 29 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए स्पंदन में चीर निरस्पंद बसा क्रंदन में आहत डैश। तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व हंसा। 31 नंबर प्रश्न है निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 31 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आ रही रवि की सवारी। 31 के बाद 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा, गीतों की खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आपका ही भला होगा, क्योंकि 9th के बाद आप सभी लोग 10th में जाएंगे, उसमें भी ओरिजिनल पेपर आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलेगा रविंद्रन स्टडी चैनल पर ही। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 2026 में जितना भी क्वेश्चन हमने बताए थे, या 12th का हो या 10th का हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं आया था। आप सभी लोग मिला लीजिएगा, लाइव प्रूफ वीडियो अपलोड है चैनल पर जा कर के। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 18 मार्च को जो है सेम टू सेम पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पथ का अर्थ क्या होता है। तो पथ का अर्थ याद रखिएगा रास्ता होता है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट 9th के बाद 10th में जाएंगे, जो भी 9th के बाद 10th में तो ऑटोमेटिक चले जाएंगे, तो आप सभी लोग जो है मेरा गेस्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा और मंदार नोट्स ले लीजिएगा, जो कि टेलीग्राम में आप सभी लोगों को जुड़ जाना है सबसे पहले। और आप सभी लोगों को एक नंबर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें एक नंबर है, उस पर आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पर लिख करके भेजिएगा। मात्र जो है 149 रुपये में आप सभी लोगों को मंदार नोट्स के साथ सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा, जो कि आप सभी लोगों का 2028 में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 10th का, 27 में तो आप सभी लोग 27 में आप सभी लोग देंगे एग्ज़ाम 2027 में। 9th के बाद जो 10th में चले ही जाएंगे, तो 10th में आप सभी लोग जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है एक नंबर पर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, 7463965217 नंबर है, उस पर आई लिख करके भेजिएगा। 149 रुपये में जो है 2-3 साल से टकराया गया क्वेश्चन मात्र 149 रुपये में दे दिया गया है PDF के रूप में, और मंदार नोट्स साथ में ऑल सब्जेक्ट का।
देखिए 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म याद रखिएगा 1911 ईस्वी में हुआ था। 35 नंबर प्रश्न है नव किरण का रथ सजा है कली सुकून से डैश। तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पथ सजा है। 36 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता है। तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाब्लो नेरूदा। देखिए 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है। तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपभोक्तावादी संस्कृति की आलोचना करती है। 38 नंबर प्रश्न है लानत का अर्थ होता है। तो लानत का अर्थ याद रखिएगा बदसरना होता है। राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की डैश है। द राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवहेलना है। 40 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है। तो राजेश जोशी की रचना इसमें से चाहे जिस पर नहीं है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि दीप बुझे हैं जिन आँखों के इन आँखों को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा शान मिलेगा। 42 नंबर प्रश्न है कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा सड़क। 43 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। देखिए 43 नंबर प्रश्न है निम्नों की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 43 का सी राइट आंसर हो जाएगा ये विजय कुमार की रचना है। 44 नंबर प्रश्न है यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुछ सवाल से उद्धृत है। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को। तो ऑप्शन नंबर 45 का ये राइट आंसर हो जाएगा निम्मी ने सालों साल चिट्ठी नहीं लिखी थी अम्मा को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 46 नंबर पूछ रहा है कि नाचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही है। तो ऑप्शन नंबर 46 का सी राइट आंसर हो जाएगा ये मिथिला की परंपरा रही है। 47 नंबर प्रश्न है बिहार में प्रचलित लोकगीतों के मुख्य कितने भेद हैं। तो राइट आंसर जो है 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 भेद है। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछ रहा है कि संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मार्तंड कहा करते थे। तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक को कहा करते थे। 49 नंबर प्रश्न है ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडित रामचतुर मल्लिक को कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न है झिझिया कैसा नृत्य है। तो झिझिया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नारी नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पूछ रहा है कि मोथा सिंह किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे। तो ऑप्शन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा गुड़िया नृत्य का भरपूर विकास किए थे। 52 नंबर प्रश्न पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 52 का बी राइट आंसर हो जाएगा राधा राम मोहन प्रसाद। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सोना कुमारी ने बनाई थी। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो नामक भोजपुरी फिल्म के निर्माता कौन है। तो ऑप्शन नंबर 54 का यहाँ पर याद रखिएगा विश्वनाथ साहबादी है। 55 नंबर प्रश्न है लोक नाट्य कला में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो ऑप्शन नंबर 55 का बी राइट आंसर हो जाएगा सतीश आनंद का है। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 56 का बी राइट आंसर हो जाएगा केशव राम भट्ट। 57 नंबर प्रश्न है पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा शिव दयाल मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर पूछ रहा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 59 नंबर पूछ रहा है कि रामा चकेवा कहाँ का मुख्य नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मिथिला का मुख्य नृत्य है। 60 नंबर प्रश्न है नृत्य के क्षेत्र में शोभना नारायण किसने निखारा। तो ऑप्शन नंबर 60 का बी राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज ने निखारा था। 61 नंबर प्रश्न है आज़ादी शब्द का विलोम है। तो आज़ादी शब्द का विलोम गुलामी है। राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है
सदा जोड़ एव सदैव का संधि विच्छेद है, तो सदैव का संधि विच्छेद सदा जोड़ एव है, राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, पा का उच्चारण स्थान क्या है, तो पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, याद रखिएगा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें से पत्नी है, राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ है, तो अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ है चाल चलना, राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द है, तो जिसकी उपमा ना हो इसके लिए अनुपम शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर पूछ रहा है, कागज का विशेषण है, तो कागज का विशेषण कागजी है, राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द कौन है, तो इसमें तत्सम शब्द याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोर तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, कलम संज्ञा है, तो कलम कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, सेना शब्द है, तो सेना शब्द क्या है, सेना स्त्रीलिंग है, राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, राइट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप आप सभी लोगों को याद रखिएगा, अध्यापिका है। यहाँ पर देखिए इसमें आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, अध्यापिकी ये नहीं होता है, यहाँ पर देखिए हर्षी का और आ का सबसे पहले आप सभी लोगों को देखना है, अध्यापिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब जो है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ये सब क्वेश्चन 10th में भी आएगा, इसलिए ये सबको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हम खा चुके किस वाक्य का उदाहरण है, तो राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है। 75 नंबर प्रश्न है, निबंध शब्द में उपसर्ग है, तो निबंध में नि उपसर्ग, राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, भूत शब्द में प्रत्यय है, तो भूत शब्द में प्रत्यय त है, राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निधड़क कौन समास का उदाहरण है, तो निधड़क याद रखिएगा, यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 78 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए प जोड़ अ जोड़ र जोड़ ओ जोड़ क जोड़ स जोड़ अ इन ध्वनियों के मेल से बना शब्द है, तो राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, परोक्ष बना हुआ शब्द है। 79 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि त्रिभुज शब्द समास है, तो त्रिभुज द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के टोटल 3 भेद होते हैं, राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, समास शब्द का विलोम है, तो समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, राइट आंसर 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के विचार से शब्द के याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। 83 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है, तो मैं पढ़ूंगा ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 84 का बी राइट आंसर हो जाएगा, भविष्यत काल का उदाहरण है। 85 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल है, राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको नापा तौला जा सके वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। 87 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ड का उच्चारण स्थान है, तो ड का उच्चारण स्थान यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मूर्धा है। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, महेंद्र का संधि विच्छेद है, तो महेंद्र का संधि विच्छेद मही जोड़ इंद्र होगा, महेंद्र। 89 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हमारे देश भारत में भाषा के कितने रूप मिलते हैं, तो हमारे देश भारत में भाषा के टोटल 5 रूप मिलते हैं, राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी, रेखांकित शब्द किस कारक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक का उदाहरण है। 91 नंबर प्रश्न है, अनुस्वार है, तो अनुस्वार क्या है, स्वर है, राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है,
जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लुत स्वर कहते हैं। सॉरी, तिगुना समय लगे, तिगुना में यहाँ पर दीर्घ स्वर हो जाएगा। राइट आंसर 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संधि कहते हैं। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? अधीन शुद्ध शब्द है। 95 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण नी जोड़ फल होगा विसर्ग संधि का उदाहरण। 96 नंबर प्रश्न है, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मिठास शब्द में यहाँ पर याद रखिएगा 96 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 97 नंबर प्रश्न है, भिक्षा शब्द है। तो भिक्षा शब्द क्या है? देशज है। 98 नंबर प्रश्न है, आरोप शब्द है। तो आरोप शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची है। तो आँख का पर्यायवाची नयन है। राइट आंसर 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये याद रखिएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर हम लोग 100 में से 100 क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जा कर के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन उससे भी नहीं छूटे। और अगर आप सभी लोग 10th के लिए गेस्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। पे करके 149 रुपया ऑल सब्जेक्ट का ले सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। 50% क्वेश्चन बनाना होगा एग्ज़ाम में, 70% क्वेश्चन जो है मंदार नोट से ही टकरा जाएगा। तो आप सभी लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसमें सारा का सारा गेस्ट सब्जेक्टिव दिया गया, ज़्यादा नहीं है, 300 के आसपास ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिला करके। और यहाँ पर 3000 से प्लस MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे दिया गया है। तो आप सभी लोग एक बार ज़रूर परचेज कीजिएगा मैसेज करके इस नंबर पर। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चैनल पर ऑनलाइन जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके।